आप सभी जानते हैं कि ये गुरु की जो विशाखा नक्षत्र होती है, उसमें इंट्यूशन पावर बहुत अधिक होता है। क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है, वो हमारे ऑकल्ट साइंस का भाव होता है। हम कोई गुण विद्या का, कोई बहुत बड़ी साधना का विचार हम कुंडली के इसी अष्टम भाव से करते हैं। तो ये जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव जो होता है वो हमारा डीपेस्ट लेवल का साधना को ये इंडिकेट करता है। क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करना, गुण विद्या को सीखना, उसको अंतःकरण करना, एस्ट्रोलॉजी को सीखना, उसको अंतःकरण करना साधना ही तो है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब तक हम उन शास्त्रों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ज्ञान का अंतःकरण हम नहीं कर सकते। तो कोई भी ज्ञान के अंतःकरण करने के लिए साधना हमको अनिवार्य रूप से करना हो। और हम जब साधना को कंटिन्यू करते हैं तो उसी साधना के ही आधार पर हमें उस परमात्मा की जो कृपा है वो हमें प्राप्त होती है। और जैसे ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, हमारा ये जीवन का मोटिव जो है हमें क्लियर हो जाता है। तो वही है जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्यूशन पावर के रूप में गुरु जो है हमको प्रदान करती है। इसलिए गुरु के विशाखा नक्षत्रों को शास्त्रकारों ने इस अष्टम भाव में स्थान प्रदान किया है। दूसरा नक्षत्र के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर शनि की नक्षत्र होती है, जिसको हम अनुराधा नक्षत्र, काफी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र माना गया है। अनुराधा नक्षत्र जो है ईश्वर को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है, ईश्वर को अत्यंत प्रिय नक्षत्र होता है। अनुराधा का अर्थ ही होता है अणु और राधा। तो ये भगवान कृष्ण की जो अर्धांगिनी थी राधा, उसके बारे में ही इस नक्षत्र का जो है वो विचार किया जाता है। तो राधा जो है वो भगवान कृष्ण की क्या थी? अनन्य भक्त थी। भगवान कृष्ण से वो प्रेम करती थी और भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने बहुत कठोर तप एवं साधना भी किया ताकि भगवान कृष्ण के प्रेम को वो प्राप्त कर सके, भगवान कृष्ण की भक्ति को वो प्राप्त कर सके। तो इसलिए ये बहुत ब्लेस्ड है अनुराधा नक्षत्र, ईश्वर को बहुत ही प्रिय है ये अनुराधा नक्षत्र। और जो भी जातक अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो कहीं न कहीं उस ईश्वर की, उस परमात्मा की वो ब्लेस्ड स्पिरिट होती है, वो सात्विक स्पिरिट होती है। और वो एक राधा के समान वो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर, अणु का मतलब होता है बहुत छोटा सा कोई पदार्थ का भाग, तो इस लेवल तक जा करके हमको क्या करना पड़ता है? थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है, हमारी साधना शक्ति को हमको इंक्रीज करना पड़ता है, तब कहीं जा करके हमें वो साधना जो है में सफलता प्राप्त होती है और भगवत कृपा जो है वो हमारे ऊपर होती है। तीसरा नक्षत्र की हम बात करें तो तीसरा नक्षत्र के रूप में यहाँ पर बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, जो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का ही मतलब होता है जब हमारे अंदर तीव्र साधना करने की इच्छा प्रकट होती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि, जिसका राशि स्वामी मंगल होता है, यह मंगल जो है हमारे तीव्र इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। और यही तीव्र इच्छा शक्ति हमारा जो विल पावर होता है, उस विल पावर से जब हम किसी साधना को करते हैं तो साधना के करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम क्या बन जाते हैं? ज्येष्ठ बन जाते हैं, हम बड़े बन जाते हैं, हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम प्रवचन करने लग जाते हैं। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, परमात्मा हमको ज्ञान देता है, परमात्मा हमको थॉट प्रोसेस देता है, हमको डीपेस्ट लेवल पर जा करके हमको एनालिसिस करने का हमारे अंदर वो काबिलियत पैदा करता है। तो ये सारा चीजें जो है हमको उस कुंडली के अष्टम भाव से प्राप्त होता है। अष्टम भाव को सबसे ज्यादा मेलेफिक भाव भी हम कहते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की मृत्यु का भी भाव होता है। ये हमारा अपमान का, चोट का, नुकसान का भी भाव होता है। इस कारण से इसको सबसे ज्यादा दुखी स्थान या छिद्र भाव या गड्ढा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये हमारी साधना की दृष्टि से
बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु के नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र है। और ये काल पुरुष की वृश्चिक राशि है, जिसकी राशि स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति है, शनि हमको डीपेस्ट लेवल का साधना देता है, और गुरु जो है वो अल्टीमेट ज्ञान है, जिसको हमको क्या करना है, बुध के माध्यम से हमको एनालिसिस करना है और उस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और हमारे जीवन का जो मोटिव है और हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो इस लाइफ का जो सबसे बड़ा जो मोटिव होता है, वो स्पिरिचुअल जर्नी का एक्चुअल में यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का भाव होता है। तो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, वो स्वाधिष्ठान चक्र वो हमारे इसी भाव में उपस्थित होता है। और ये जो चक्रों की जो हीलिंग होती है, वो स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, तो इनकी जो हीलिंग्स होती है वो काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है जीवन में। और जब तक इन दोनों चक्रों के बीच में हीलिंग नहीं होगी, तब तक हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो स्पिरिचुअल ये जो इन चक्रों की जो हीलिंग होती है, वो निरंतर रूप से जब हम कोई साधना को करते हैं, कोई हम जब अच्छे काम हम करते हैं, जब हमारा मन जो है साधना करता है, जब हम कोई वेद मंत्रों से कनेक्ट होते हैं, तो इन चक्रों के अंदर जो है वो हीलिंग पैदा होती है। तो इन चक्रों में जब हीलिंग पैदा होती है, तो वो जो हीलिंग होता है, उस हीलिंग से हमें वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। वो हीलिंग जो है वो धीरे धीरे फिर एक एनर्जी जो होता है, जो हमारे अंदर मूलाधार चक्र में पड़ी होती है, वो एनर्जी फिर ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, जो हमारे कुंडली के अंदर विराजमान होती है, तो वो नाड़ी के माध्यम से ये चक्र जो है वो क्या होते हैं, जागृत होते हैं, इनमें हीलिंग होती है। और ये हमारे मणिपुर चक्र से होते हुए ये सोलर फ्लेक्सेस की ओर जाते हुए हमारे अनाहत चक्र थॉट साइकिल से ये आज्ञा चक्र में चले जाते हैं। और आज्ञा चक्र में जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके अंदर, जो जिसको हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, तो उसी पीनियल ग्लैंड में ये डीएमटी और मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे अंदर वो आनंद के प्रकाश को जागृत करते हैं, हमको परम सुख और परम शांति की अनुभूति प्रदान करते हैं, उस अमृत तुल्य उस परमात्मा की अनुभूति हमको कराते हैं। तो ये जो सारा जो साधना होता है, वो साधना हमें इसी अष्टम भाव से हमको प्राप्त होता है। तो ये डीपेस्ट लेवल के साधना को क्या करता है, इंडिकेट करता है। चलिए अब हम कुंडली के नवम भाव की ओर आपको लेके चलते हैं। नवम भाव जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का हाउस होता है। और ये जो नवम भाव ये डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे ऊपर उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, कृपा होती है, उसका ब्लेसिंग्स होता है, उसका आशीर्वाद होता है। और उसी के आशीर्वाद से फिर हम धर्म कर्म के काम में संलिप्त हो जाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही हम हमारे अंदर हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमारा जो सोलर फ्लेक्सेस वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर जो है तीव्र सेवा करने की भाव जो है हो जाती है। फिर हमारे अंदर विकार होती है, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, जो मनोविकार होते हैं, पवित्र परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो परमात्मा जो है वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, उनसे हमको वो क्या करा देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। तो उन स्पिरिट से हम कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्पिरिट स्वामी विवेकानंद जी की हो, चाहे वो स्पिरिट स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे वो स्पिरिट रानी लक्ष्मीबाई की हो, चाहे मदर टेरेसा, चाहे कोई भी जो हमारे बीच में कोई महान शख्सियत जो होते हैं, तो उनकी जो स्पिरिट जो होती है वो हमसे कनेक्ट होना शुरू कर देती है। तो वो स्पिरिट जब हमसे कनेक्ट होती है, कनेक्ट होते ही हमारे अंदर वो सेवा के भाव जागृत हो जाते हैं।